अच्छा, लक्ष्य कुछ ऐसा होता है जो हमारी इच्छाओं या उद्देश्यों का निर्देश करता है। यह हमें वहां पहुंचने की दिशा में मार्गदर्शन करता है जहां हम जाना चाहते हैं। जैसे कि एक सपना होता है कि हम किसी विशेष क्षेत्र में सफलता हासिल करें, एक नई कैरियर शुरू करें, स्वास्थ्य में सुधार करें या किसी विशेष कौशल को विकसित करें। यह हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होता है जो हमें वहां ले जाता है जहां हमारी इच्छा होती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन में दिशा और संदेश देता है। जब हमारे पास लक्ष्य होता है तो हमें जानकारी होती है कि हम कहां जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें प्रेरित करता है, हमारी मानसिकता को मजबूत करता है और हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। लक्ष्य हमें निर्धारित करने के लिए एक मापतोल देता है जिससे हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी कोशिशें सही दिशा में हैं या नहीं। इसके अलावा लक्ष्य हमारे जीवन को संगठित और उद्देश्यवान बनाता है जिससे हम अपनी समय संसाधनों का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए यहाँ कुछ कदम हैं। अपने मन में जाएं और सोचें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये जानने के लिए आप अपने रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों को विचार करें। अपने मूल्यों यानी आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों का पता लगाएं। ये मूल्य आपके लक्ष्य के निर्धारण में मदद करेंगे। अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं में विश्वास रखें। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो लक्ष्यों को निर्धारित करना आसान हो जाता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाएं और उन्हें मापनीय बनाएं। यह मतलब है कि वे व्यावसायिक, संख्यात्मक और समय सीमित हों। अपने लक्ष्यों को लेकर प्राथमिकताएं तय करें। कौन से कदम सबसे पहले उठाए जाने चाहिए, यह सोचें। लक्ष्य को पूरा करने में निरंतरता और प्रगति को महत्व दें। बार बार मापते रहें और जरूरत के हिसाब से अपने लक्ष्यों को समीक्षा करें। लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अच्छी योजना बनाने के लिए यह कदम फॉलो किए जा सकते हैं। अपने लक्ष्य को विस्तार से समझें और स्पष्ट करें, यह जानने के लिए कि वो क्या हैं, आपको क्या चाहिए और आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा तय करें। यहां आपको यह देखना होगा कि आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे मोटे कदम तय करें। ये छोटे कदम हो सकते हैं जैसे कि जानकारी इकट्ठा करना, संसाधनों की योजना बनाना या शुरुआती कदम उठाना। आपको यह देखना होगा कि आपके पास आवश्यक संसाधन क्या हैं। क्या कौशल, समय, पैसा या सहायता की जरूरत होगी। अपनी योजना में प्राथमिकताएं निर्धारित करें। कौन से कदम और गतिविधियों को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, यह तय करें। योजना को नियंत्रित रखें और समय समय पर उसे समीक्षा करें। क्या आपकी प्रगति जा रही है या आपको कुछ बदलना होगा। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों को समझना और उन्हें हल करना काफी महत्वपूर्ण होता है। कुछ मुख्य चुनौतियां हो सकती हैं और उनके समाधान इस प्रकार हो सकते हैं। कई बार हमारे पास उपलब्ध समय की कमी होती है। समय का सही प्रबंधन करने के लिए योजना बनाने के दौरान आपको समय की निर्धारित अवधि में काम करना और प्राथमिकताओं को देना होगा। कई बार लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले रास्ते पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस समय में सक्रिय रहना और मेहनती बने रहना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हमारे कंट्रोल में ना होने वाली स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कि अनुपेक्षित घटनाएं या अनचाहे बदलाव। इस समय में इस स्थिति को समझना और इसके साथ समझौता करना सहायक हो सकता है। कई बार हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है या हम थक जाते हैं। इस समय में स्वयं को पुनः प्रेरित करने के लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाना और अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह बनाए रखना आवश्यक होता है। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों को समझना और उन्हें हल करना काफी महत्वपूर्ण होता है। कुछ मुख्य चुनौतियां हो सकती हैं और उनके समाधान इस प्रकार हो सकते हैं। समय का प्रबंधन। कई बार हमारे पास उपलब्ध समय की कमी होती है। समय का सही प्रबंधन करने के लिए योजना बनाने के दौरान आपको समय की निर्धारित अवधि में काम करना और प्राथमिकताओं को देना होगा। आत्मसमर्पण। कई बार लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले रास्ते पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस समय में
सक्रिय रहना और मेहनती बने रहना महत्वपूर्ण होता है। अनियंत्रित परिस्थितियां, कभी कभी हमारे कंट्रोल में ना होने वाली स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कि अनुपेक्षित घटनाएं या अनचाहे बदलाव। इस समय में इस स्थिति को समझना और इसके साथ समझौता करना सहायक हो सकता है। मोटिवेशन की कमी, कई बार हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है या हम थक जाते हैं। इस समय में स्वयं को पुनः प्रेरित करने के लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाना और अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह बनाए रखना आवश्यक होता है। चुनौतियों का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें समझना और इन्हें पार करने के लिए सहायता मिल सकती है। अपने लक्ष्य को सपने की तरह देखें, इससे वो आपके लिए अधिक प्रेरणादायक और मोहक बनते हैं। लक्ष्य को छोटे मोटे कदमों में विभाजित करें, इससे वो हासिल करना आसान और संभव लगता है। समय समय पर संघर्ष आता है, लेकिन ये आपको मजबूत बनाता है। संघर्ष को एक शिक्षा के रूप में देखें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वाधीन रहें। दूसरों की राय सुनें, लेकिन खुद के फैसले को महत्व दें। नियमितता से काम करना जरूरी है। नियमितता से आप लक्ष्य की दिशा में रहेंगे। कुछ लोगों को ध्यान बचाने के लिए संगीत या ध्यान की आवश्यकता होती है। ये तकनीकें आपको संकेत देती हैं कि आपको लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद कर सकती हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्मसंघर्ष और मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने मन को सकारात्मक बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास करें। खुद को नियंत्रित और स्वाधीन बनाएं। अपने अंतर्निहित संघर्षों को समझें और उनसे निपटें। छोटे मोटे सफलताओं को मानें और उन्हें सम्मान दें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आत्मसंघर्ष को हल्का बनाएगा। अपने संघर्षों से सीखें, वे आपको मजबूत बनाते हैं और आपकी सहनशीलता को बढ़ाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए एक योजना बनाएं और उसे अपनाएं। एक ठोस रणनीति आत्मसंघर्ष में सहायता करती है। आपके चारों ओर समर्थन देने वाले लोगों का सहारा लें, उनसे प्रेरणा और सहायता प्राप्त करें। अपने आप को प्रशंसा और सम्मान दें। अपनी सकारात्मकता और कामयाबियों की गुणवत्ता को समझें। अपना काम और समय अनुसूचित करें। एक कैलेंडर या प्लानर बनाएं जिसमें आप अपने कार्यों को नोट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें, इससे आप अपने समय को सही ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा बनाएं, इससे आपको आवश्यकता अनुसार समय बांटने में मदद मिलती है। काम करते समय व्यापारिक संदेशों, सोशल मीडिया या अन्य व्यावसायिक दिशा निर्देशों को ब्लॉक करें। अपने व्यक्तिगत समय को भी महत्व दें। अपनी सेहत, परिवार और मनोरंजन के लिए समय निकालें। समय को नियमित करने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं। यह आपके काम को समय पर पूरा करने में मदद करेगा। कार्यों के लिए समय की अनुमानित अवधि तय करें। यह आपको समय का सही ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अगर आपका समय सुबह का है, तो रात को अंधेरे समय में न काम करें। समय का सही उपयोग करना जरूरी होता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने पर खुशी मनाएं। यह आपके मेहनत और समर्पण का परिणाम है। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो अगला लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको नए उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाएगा। अपनी प्रक्रिया को समीक्षा करें। क्या चीजें अच्छी थीं और क्या सीखा गया? इससे आप अपने अनुभव को समझ पाएंगे। आपको खुद को प्रशंसा करने का समय मिलना चाहिए। अपने उद्देश्य पूरे करने पर अपने आप को सम्मान दें और समर्थन की ओर बढ़ें। अपने नए लक्ष्यों की दिशा में नए निर्देशांक दें। यह आपको अगले कदम के लिए तैयार करेगा। अपने उपलब्धियों को मानने के बाद विश्राम करें। यह आपको अगले काम के लिए ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करेगा। इन सुझावों से आप उद्देश्य को हासिल करने के बाद अगले कदम की दिशा में अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं।